बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडीएस चैनल। दोस्तों, आज हमारी डिस्कशन यूनिट ऑफ एनालिसिस पे होगी कि ये होता क्या है और किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस को। जो आपका यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके साथ अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो इसका मीनिंग और डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिट ऑफ एनालिसिस हम कहते किसे हैं। योर यूनिट ऑफ एनालिसिस इज़ द हु और द व्हाट, यानी कौन है और क्या है। दैट यू आर एनालाइजिंग, आप किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है या कौन है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं फॉर योर स्टडी। योर यूनिट ऑफ एनालिसिस कुड बी एन इंडिविजुअल, स्टूडेंट और अ ग्रुप और इवन एन इंटायर प्रोग्राम। किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, किसी ग्रुप को या इंटायर प्रोग्राम को। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस से मुराद है कौन है और क्या है जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं। यूनिट ऑफ एनालिसिस हेल्प्स द रिसर्चर डिफाइन व्हाट इज बीइंग स्टडीज, किसको स्टडी करना है, एज वेल एज व्हाट एस्पेक्ट आर बीइंग स्टडीज, और किसके क्या एस्पेक्ट आपने स्टडी करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स का टैलेंट मैयर करना चाह रहा हूँ, स्पोर्ट्स एबिलिटीज़ कौन से स्टूडेंट्स की कितनी अच्छी हैं, ठीक है, कौन से स्टूडेंट हेल्थ वाइज कैसे हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा किसे स्टडी करना चाह रहा हूँ और उसका क्या एस्पेक्ट स्टडी करना चाह रहा हूँ। यूनिट ऑफ एनालिसिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दोनों को जो है वो बाज़ लोग एक ही कंसिडर कर लेते हैं। दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस। आपका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है ना, उसका सबसेट यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस का सबसेट है, जैसे सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का सबसेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी में ट्रीट ग्रुप एज ए यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद अ कंट्री एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। आप एक स्टडी कंडक्ट करते हो, कंट्री जो है वो आप उसमें किसी स्पेसिफिक कंट्री पे डाटा जो है वो एनालाइज करना चाह रहे हो और उसमें से कुछ ग्रुप्स ले लेते हो। ये ग्रुप्स सिटीज़ के भी हो सकते हैं, ये ग्रुप्स जो हैं वो प्रोविंशियल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, टाउन्स के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी जो है वो क्या ड्राइव करना चाह रही है। तो यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू ड्राइव कंक्लूजन ऑन ग्रुप्स करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम डाटा कलेक्टेड एट नेशनल लेवल। डाटा वो नेशनल लेवल का कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ग्रुप के डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंट्री या नेशनल लेवल होगा वो यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा, जबकि जो उनके ग्रुप के करेक्टरिस्टिक होंगे वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। A unit of analysis is that item you wish to be able to say something. बेसिकली हम यूनिट ऑफ एनालिसिस कहते उसे हैं जिसके हवाले से आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हो, जिनके हवाले से आप एंड रिजल्ट निकालना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कहता है यूनिट ऑफ एनालिसिस इज द आइटम यू विश टू बी एबल टू से समथिंग अबाउट एट द एंड ऑफ योर स्टडी, वाइल अ यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द आइटम यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आईक्यू लेवल कैसा है, मैं उनके आईक्यू लेवल को मेजर करना चाह रहा हूँ। अब मैं जब डाटा कलेक्ट करता हूँ, मैं उस स्टडी में अब्दुल्ला को शामिल कर लिया, नईम को शामिल कर लिया, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं, जबकि मैं कंक्लूजन किन के हवाले से ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरे गुजरात के स्टूडेंट्स के हवाले से। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस स्टूडेंट्स स्टडिंग इन गुजरात है, जबकि जो मेरे यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये वो हैं जिनसे मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो वो कहता है व्हेन रिसर्चर कंफ्यूज देयर यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन दे मे बी प्रोन टू कमिटिंग आइदर द इकोलॉजिकल फैलेसी और रिडक्शनिज्म। आप अगर दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हो तो आप जो है वो सही तरीके से रिजल्ट्स
नहीं निकाल पाओगे, आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कि मैंने कंक्लूड किसे करना है और मैंने ऑब्ज़र्व किसे करना है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जिसको आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं वो यूनिट ऑफ एनालिसिस है, और जिससे आप डाटा जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो आपका यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। A unit of analysis is determined by research question और research objective. आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन ही बताते हैं कि आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, जबकि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आपके मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस इस पे डिपेंड कर रहा होता है। For example, if the research question is which age group of the student is most likely to use the social media, अगर हम ये जानना चाह रहे हो कि किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया लाइक फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट ऑफ एनालिसिस एज ग्रुप होगा, ठीक है, उन स्टूडेंट्स का जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनके हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। पहला, हाउ डू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। ठीक है, इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है। यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स या सोशल मीडिया यूसेज है, यानी हम ये पता चलाएंगे कि सोशल मीडिया यूज़ कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए ही पता चलेगा। इसी तरह एक एग्जांपल है कि जी व्हाट आर द डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स दैट स्टूडेंट रेगुलरली विजिट, ठीक है, इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस आपका सोशल मीडिया साइट्स यूसेज है, जबकि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं। तो ये था हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, कि हमें कैसे पता चलता है कि फ़लाँ चीज़ यूनिट ऑफ एनालिसिस है, फ़लाँ चीज़ यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसमें मैं कंक्लूड ये करूँगा कि यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, वाइल द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन योर डाटा एनालिसिस एंड डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, मेथडोलॉजी पर बेस कर रहा होता है। इट इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस, एंड आप डाटा कलेक्ट किन से कर रहे हो और ऑब्ज़र्व किन पे कर रहे हो, आप बेसिकली कंक्लूड किसे करना चाह रहे हो। अगर आप कंक्लूड करना चाह रहे हो तो फिर आप यूनिट ऑफ एनालिसिस की डिस्कशन करोगे, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हो तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक की सही तरह से समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।